गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। पिछली क्लास में हमने अवशिष्ट एंट्रोपी की बात की थी। जो हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम था, उसकी जो ड्रॉबैक थे, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम था कि परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है, जबकि यह तभी संभव है तंत्र में जब सारे एटम्स एक जैसे हों। उसी स्थिति में एंट्रोपी का मान शून्य हो सकता है, और जब तंत्र में एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित हों तो उसमें एक से अधिक प्रकार के जो वेज या बोले तरीके हो सकते हैं अरेंज होने के। तो उस स्थिति में एंट्रोपी का मान शून्य नहीं होता और क्रिस्टल में कुछ एंट्रोपी बची रहती है, जिसे हम अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं। तो ये हमने चर्चा की थी। आज हम जो ऊष्मागतिकी द्वितीय BSc पार्ट सेकंड में यूनिट है, उसमें एक बहुत ही शानदार टॉपिक स्वतः प्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस क्या होते हैं, जो प्रक्रम अपने आप ही स्वतः ही स्थायी अवस्था की ओर बढ़ते हैं बिना किसी बाहरी प्रभाव के। सामान्यतया या मैं कहूँ, ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द टाइम इवोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम इन विच इट releases free energy and it moves to a lower, more thermodynamically stable energy state। या ये कहें कि जो अपने आप सामान्य ताप दाब की परिस्थिति में जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के हो रहे हैं, वो सारे स्वतः प्रक्रम की श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी जो प्राकृतिक प्रक्रम है, प्राकृतिक प्रोसेसेस हैं, वो स्वतः प्रक्रम की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये निर्वात में जो गैस का प्रसार कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बल्ब है जिसमें गैस भरी हुई है और इधर ये डॉट से बंद है। जब यहाँ से प्रेशर रिलीज करते हैं तो गैस का क्या होता है, प्रसार होता है। और कब तक होता है, साम्यावस्था तक। जब दोनों गैसों में गैस का दाब क्या हो जाए, समान नहीं हो जाए, तब तक इसमें प्रसार होगा। तो यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें कोई बाहर से कोई एनर्जी या अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जैसे बात करें, जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगे कि जैसे ये गैस भर गई साम्यावस्था में, अब अपने आप गैस यहाँ पर नहीं आएगी, इस वापस उसी जो बल्ब में वापस नहीं आएगी। अगर आपको वापस लाना है तो यहाँ से हमें इस पर कार्य करना पड़ेगा। या देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पानी है, लिक्विड है, हायर हाइट से ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है। तो देखो ये कौन सा फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो रहा है। तो उच्च से ऊंचाई से नीचाई की ओर हो रहा है। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर यहाँ से पानी को नीचाई से ऊंचाई की ओर ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, अर्थात एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की श्रेणी में आता है। अब जो ऊष्मागतिकी में है, तो कुछ पैरामीटर्स है, उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा तो प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा, या ये नेगेटिव होगा तो प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा। तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी के आधार पर हम कौन सी स्थिति में कह सकते हैं कि प्रक्रम स्वतः होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए, जो मैंने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम था उसमें भी चर्चा की थी कि किसी तंत्र को अगर एक ताप पर ऊष्मा दी जाए तो उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जो एंट्रोपी चेंज की इसके बराबर है ds बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन T, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ TdS बराबर Q रिवर्सिबल। अब यदि प्रक्रम क्या है, ये कौन सा प्रक्रम है कि उत्क्रमणीय प्रकार से, यदि प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो TdS ग्रेटर देन क्या होगा, Q रिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय का मतलब स्वतः प्रक्रम।
तो TdS इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q रिवर्सिबल। तो जो समानता का चिन्ह है बराबर तो किसको शो कर रहा है, उत्क्रमणीय प्रोसेस को, और असमानता का मतलब क्या है, अनुत्क्रमणीय अवशोषण को शो कर रहा है। अब ये वाली जो कंडीशन है हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में लागू करते हैं, तो DE बराबर क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू। तो Q बराबर क्या है, DE प्लस डब्ल्यू। DE क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज, और W कार्य हो गया। तो यहाँ पर Q का मान देखो, यहाँ से TdS लिख देते हैं, तो TdS इज ग्रेटर देन इक्वल टू DE प्लस डब्ल्यू। तो अब इस DE डब्ल्यू ये वाला सारा इस पार्ट को हम इधर ले लेते हैं, तो TdS माइनस DE माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और W का मान भी अगर लिखें यहाँ पर, W बराबर क्या होता है, प्रसार कार्य PdV। तो PdV यहाँ रख दिया, तो हमने हमारे पास जो आया TdS माइनस DE माइनस PdV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन, जो समीकरण 4 है, ये साम्यावस्था तथा स्पॉन्टेनिटी की शर्तों को निर्धारित करती है। अब जैसे बात करें कि जैसे तापीय साम्य में है कोई तंत्र, तापीय साम्य का मतलब क्या हो गया, किसी तंत्र की वह अवस्था जब तंत्र के प्रत्येक भाग का ताप समान हो, तंत्र की तापीय साम्यावस्था कहलाती है। T1 बराबर T2। तो इस स्थिति में क्या होता है कि DE बराबर 0 हो जाएगा। भाई किसी विलगी तंत्र में तंत्र द्वारा किया गया कार्य तथा ऊर्जा दोनों ही क्या होती है, अपरिवर्तित रहते हैं। तो DE बराबर 0 और PdV बराबर 0। तो इन दैट कंडीशन TdS इज ग्रेटर देन टू इक्वल टू 0। तो डेल्टा S इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे स्पष्ट है कि जो विलगी तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है और साम्यावस्था पर यह अधिकतम होती है। तो इसके आधार पे या अपन कहें कि जो स्वतः प्रक्रम है उनमें एंट्रोपी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और उत्क्रमणीय प्रक्रमों में इसका मान 0 के बराबर होता है, डेल्टा S बराबर 0। अब देखो इसमें कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है और एक गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि A जो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये कहाँ से निकल कर आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। तो आप यहाँ देखिए, यदि किसी तंत्र की अवस्था में स्थिर ताप पर रूपांतरण किया जाए तो TdS बराबर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, DTS। तो ये जो पहला समीकरण 4 था, तो DTS माइनस DE प्लस माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ देखिए आप W को इधर ले लीजिए, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, माइनस D बराबर E माइनस TS। तो ये एक पद आया निकल कर स्टेप। तो ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो A बराबर E माइनस TS, ये आप ध्यान रखना। तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो माइनस DA इज ग्रेटर देन इक्वल टू W, या ये कहें माइनस डेल्टा A इज ग्रेटर देन इक्वल टू W। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि समतापी रूपांतरण में तंत्र द्वारा किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में कमी के बराबर या उससे कम होता है। यह शर्त किसको दर्शा रही है, स्वतः प्रवर्तिता को दर्शा रही है। तो माइनस डेल्टा A बराबर 0, W मैक्सिमम, और ये इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये किसको दर्शा रही है, स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्थिर ताप व दाब पर रूपांतरण, तंत्र में जो रूपांतरण हो रहा है, या गिब्स ऊर्जा की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिए, यदि किसी तंत्र की अवस्था में स्थिर ताप व दाब पर अगर इसमें चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो TdS बराबर इसको कैसे लिखेंगे, DTS, और PdV को DPV हम लिख सकते हैं। तो अब जो समीकरण 4 था तो उसको कैसे लिख सकते हैं, DTS माइनस DE माइनस DPV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, चूंकि इस अवस्था में तंत्र में दाब आयतन कार्य के अलावा अन्य कार्य भी होते हैं जिसको हम लिखते हैं DWA, तो ये प्लस हमने DWA यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए ये सारा चेंज करेंगे इनको, तो माइनस DA कॉमन लेंगे तो E प्लस PV माइनस TS। तो E प्लस PV क्या था, हमने पहले क्या हमने पढ़ा था, एंथैल्पी। एंथैल्पी के बराबर क्या होता है, E प्लस PV। तो यहाँ पर H माइनस TS। तो जो यहाँ एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल कर आया, नया स्टेप है जिसे हम गिब्स एनर्जी कहते हैं। तो G बराबर E प्लस PV माइनस TS बराबर H माइनस TS। तो इसको बोलते हैं तंत्र की गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा कहते हैं। अब G क्या है, यह भी एक अवस्था फलन है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो माइनस DG इज ग्रेटर देन इक्वल टू DWA। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तंत्र के स्थिर ताप व दाब पर रूपांतरण में गिब्स ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त
किए गए कार्य के बराबर अथवा उससे अधिक होती है। जो आप यहाँ देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वर्क है उससे क्या होगी, उसके बराबर या उससे अधिक होती है। तो स्वतंत्र रूपांतरण में दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं होता। तो माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इसको लिख सकते हैं डी जी किस पर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है, जो स्वतः प्रक्रम है उस वाली स्थिति में क्या होगा, डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस या बोले अस्वतः प्रक्रम अनुत्क्रम, तो वो क्या होगा, उसके लिए पॉजिटिव होता है। और रिवर्सिबल सिस्टम या इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो उस स्थिति में डेल्टा जी बराबर जीरो होगा। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं डेल्टा जी बराबर जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन, और डेल्टा जी बराबर ये नेगेटिव कब होगा, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और डेल्टा जी बराबर क्या होगा, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाली कंडीशन में होगा। तो अब आप देखिए कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है इसको हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जो हमने अभी देखा था क्या था, जी बराबर एच माइनस टी एस, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसे कहते हैं गिब्स इक्वेशन। और इस इक्वेशन के आधार पे हम और अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं स्पॉन्टेनिटी। तो देखो ये आपके सामने मैंने एंडरगोनिक रिएक्शन या एक्सर्गोनिक रिएक्शन कौन सी है, ये एंडोथर्मिक बोल दें उष्माशोषी, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो जो एंडरगोनिक जो कंडीशन है वो कौन सी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसमें डेल्टा जी का मान बढ़ता है, देख लो आप यहाँ पर, और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की श्रेणी में नहीं आती, यहाँ पर एनर्जी अब एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। और जो एक्सर्गोनिक या कहें एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस वाले में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है। तो उस स्थिति में डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें। अब देखें कि जैसे डेल्टा जी का मान कौन कौन सी परिस्थितियों में नेगेटिव हो सकता है। तो पहली कंडीशन बात करें कि कौन सी कंडीशन में हो सकता है, डेल्टा एच बराबर नेगेटिव और डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव। तो उस स्थिति में भी ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो जो ये एक्सोथर्मिक वाली जो कंडीशन है वो यही इसको ही शो कर रहा है कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव है और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव। तो इस स्थिति में आप इस समीकरण में रखेंगे तो इसका मान डेल्टा जी का मान क्या आएगा, नेगेटिव, अर्थात इस स्थिति में प्रक्रम क्या होगा, स्वतः प्रक्रम होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब दोनों जो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज ये बोथ आर क्या हो, नेगेटिव, ऋणात्मक हो, तो उस किसी इसमें भी कंडीशन में हो सकता है क्या, प्रक्रम स्वतः हो सकता है। कौन सी वाली स्थिति में, जब डेल्टा एच का मान वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा एस, वरना अपन क्या कह रहे थे कि डेल्टा एस का मान धनात्मक, अर्थात स्वतः प्रक्रम में एंट्रोपी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस का मान नेगेटिव है। तो किस स्थिति में क्या हो कि जिससे मोर इफेक्टिव क्या हो, एंथैल्पी चेंज अगर मोर इफेक्टिव है देन क्या, किसके, डेल्टा एस के। तो इन दैट कंडीशन जो प्रोसेस क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा और प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखना, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान दोनों का नेगेटिव हो, लेकिन इस परिस्थिति ये एक ही परिस्थिति में संभव हो सकती है जब डेल्टा एच का मान डेल्टा एस से काफ़ी ज़्यादा हो। तीसरी कंडीशन है जब डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव हो। तो देखो पहले वाली कंडीशन में डेल्टा एस का मान क्या है, पॉजिटिव है, तो इस स्थिति में तो ये क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन डेल्टा एच का मान भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन सी वाली कंडीशन में होता है, एंडोथर्मिक कंडीशन में होता है। लेकिन इस स्थिति में भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, कब, जब डेल्टा एस का मान काफ़ी ज़्यादा हो डेल्टा एच से। तो उस स्थिति में डेल्टा जी का मान क्या आएगा, नेगेटिव निकल कर आता है। तो प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्वतः होगा। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जो स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस नहीं होगा, ये कौन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो आपके सामने मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं इसमें कि डेल्टा एस पॉजिटिव हो, डेल्टा एच नेगेटिव हो, तो ये सभी ताप पर जो प्रक्रम क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, जो मैंने पहली कंडीशन इसमें बताई थी, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। दूसरी बात है कि डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो,
तो ये मैंने कहा था कि भी क्या पॉजिटिव हो, डेल्टा एस का मान बहुत ज़्यादा हो डेल्टा एच से, उस स्थिति में डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा। और किस टेम्परेचर पर हो सकता है ये? स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, क्या हो कि उच्च ताप पर ये रिएक्शन हो जाती है, स्वतः हो जाती है। तीसरी कंडीशन है डेल्टा एस नेगेटिव हो और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो। तो ये जो लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। और चौथी कंडीशन है डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो। तो ये तो बिल्कुल कौन सी कंडीशन आ गई? ये कोई भी प्रोसेस नॉट स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, कोई भी किसी भी ताप पर ऐसी वाली कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप। तो ये हमें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी स्थिति में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पर अच्छे से गौर करेंगे। तो मैंने आज आपसे स्पॉन्टेनिटी की बात की है। धन्यवाद।